Welcome in this video, learn Python coding. In this video, we will learn the while loop. What is the while loop? Python में while loop को कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं a while loop is used to repeatedly execute a block of the code as long as given condition is true. It means while loop का एक ब्लॉक होता है और वो ब्लॉक कब तक चलता है जब तक कि वो ट्रू कंडीशन रहती है। तो अब इसमें देखते हैं द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन, यानी कि हर इटरेशन से पहले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने से पहले वो कंडीशन को चेक करता है। एज सुन एज इट बिकम्स फॉल्स द लूप स्टॉप्स। जैसे ही लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है तो वो लूप ब्रेक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप बहुत सिंपल है। वाइल लूप का एक स्टेटमेंट है जिसमें कि वाइल है, कंडीशन है और कॉलन साइन हम लगाते हैं। ठीक, इसका एक ब्लॉक बनता है। ब्लॉक मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, इंडेंटेशन की हेल्प से बनता है। और इसमें जब हम देखते हैं तो स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू, तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक से बाहर निकल के, यानी कि व्हाइल लूप से बाहर निकल जाता है। देखते हैं ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन की जो कंडीशन होती है, बुलियन एक्सप्रेशन होती है, वो कंडीशन हर इटरेशन से पहले चेक होती है। अगर ट्रू है तो वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और यदि फॉल्स है तो वो लूप्स के बाहर निकल जाता है, लूप को एंड कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल। इसमें 1 2 3 4 लाइन्स हैं और जो सेकंड लाइन है वो लूप वाइल लूप स्टेटमेंट है, वाइल लूप स्टेटमेंट है, जिसमें कि 3 और 4 लाइन जो बना रही हैं इस वाइल लूप के स्टेटमेंट से का ब्लॉक बनाती हैं। तो यानी कि इसमें एक कंडीशन दी हुई है वाइल लूप के अंदर, i इज लेस देन इज इक्वल टू 5। तो लेस देन इज इक्वल टू 5 जब तक i की वैल्यू, i में इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो पहले ही ये कंडीशन को चेक करेगा, i लेस देन 5 है तो क्या करेगा, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, और यदि ये फॉल्स हो जाता है तो वो लूप को एंड कर देगा या लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें आई की वैल्यू है, आई में क्या है, आई में 1 रखा हुआ है, आई में 1 रखा हुआ है। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले कंडीशन चेक होगी, 1 जो है किससे है, 1 जो लेस देन इज इक्वल टू 5 है। तो अब इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके ब्लॉक के जो पहला स्टेटमेंट है वो प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट, तो प्रिंट आई कर देगा। और प्रिंट आई करने के बाद में यहाँ प्रिंट आई किया, आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट हो गया। इसके बाद में आई आई प्लस इज इक्वल टू है, इसका मीनिंग है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मीनिंग ये है। तो इट मीन्स 1 प्लस 1 और ये 2 हो जाएगा। तो आई में क्या हो जाएगा, अब ये 2 वैल्यू हो जाएगी आई में। और क्योंकि ब्लॉक, जैसे ही ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद में वो फिर से अपने स्टेटमेंट पर जाता है, इस पे फाइल स्टेटमेंट पर कंडीशन को चेक करने के लिए। अब 2 है तो 2 भी 5 से छोटा है, फिर से अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, 2 प्रिंट करेगा और लाइन नंबर 3 से प्रिंट करेगा और लाइन नंबर 4 से एक इंक्रीमेंट देगा। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इस टाइप से फिर से वो चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू होगी, यहाँ 3 कर दिया, फिर से 4 को भी प्रिंट करेगा और 5 की वैल्यू जैसे जाएगी तो 5 को भी वो प्रिंट करेगा क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसके लिए भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा। और अब फाइनली 6, जैसे ही आई की वैल्यू 6 इंक्रीज होगी, 6 होगी, तो उस केस में क्या होगा, फिर से चेक करेगा, लाइन नंबर 2 पे जाएगा और 2 से सीधा एग्जिट करेगा क्योंकि वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा
क्योंकि ब्लॉक जो है सिर्फ ट्रू कंडीशन में ही एग्जीक्यूट होता है। देखिए आउटपुट ये है। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल और, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द लूप इज रन्स एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5. आफ्टर ईच इटरेशन आई इंक्रीमेंट इट बाई 1 एंड व्हेन आई बिकम्स 6 द लूप स्टॉप्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी को। अब इसमें हमने थोड़ा सा रिवर्स लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाइल लूप विद, इसमें हमने n की वैल्यू क्या ली है, n की वैल्यू 10 ले ली है। अब 10 को 1 2 3 4 एंड 4 लाइन्स है, तो लाइन नंबर 1 में n वेरिएबल में 10 आ गया। इसके बाद में लाइन नंबर 2 में n को कंपेयर किया, n इज द 10 इज द लेस देन 0, तो अपने ब्लॉक में एंटर कर जाएगा और इसकी पहली लाइन जो है वो उसको प्रिंट कराती है, प्रिंट 10 हो जाएगा। और इसके बाद में लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी, तो n इज इक्वल टू, इसका मीनिंग है n माइनस 2, और n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब 8 की वैल्यू, अब n की वैल्यू 8 हो जाएगी, और 8 होने के बाद में फिर से इसे अपने ब्लॉक स्टेटमेंट पे देखेगा, लूप के स्टेटमेंट को देखेगा। लूप के स्टेटमेंट कंडीशन में 8 जो है छोटा है, बड़ा है सॉरी 0 से, तो फिर से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। तो फिर से 2 कम हो जाएगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 2 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर 2 कम हो जाएगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, और जैसे ही 0 पे जाएगा तो 0 इज लेस नॉट 8 है, और इससे एग्जिट निकल कर जाएगा और प्रिंट कर देगा 10 8 6 4 2। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The loop runs as long as n is greater than 0. The value of n decrease by 2 each iteration. हर इटरेशन में 2 की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बेसिकली होते क्या है, लूप इनसाइड लूप, यानी कि लूप के अंदर अगर लूप होते हैं तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। अब ये नेस्टेड लूप हम ये भी कह सकते हैं वाइल के अंदर वाइल हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल लूप तो नेस्टेड लूप कहलाएगा। वाइल के अंदर फॉर लूप भी हो सकता है, तब भी वो नेस्टेड लूप कहलाएगा। वाइल के अंदर फॉर लूप और वाइल लूप दोनों हो सकते हैं, ये भी नेस्टेड फॉर्म है। और फॉर लूप के अंदर वाइल हो जाए, या फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, या फॉर लूप के अंदर वाइल हो जाए, तो भी ये हमारे क्या है, सब एक नेस्टेड फॉर्म है। यानी कि लूप के अंदर लूप हम करते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, नेस्टेड फॉर्म ऑफ द लूप्स। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन्स का प्रोग्राम है। अब इसमें लाइन नंबर 2 है वो वाइल का स्टेटमेंट है, तो वाइल का स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, तो इसकी एक ब्लॉक होगा, तो ये ब्लॉक इसका बनता है 3, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 8 तक। यानी कि जब भी ये ट्रू होगा तो ये सिक्वेंसली इसके ब्लॉक की लाइन एग्जीक्यूट होंगी। ठीक, अब इसके अंदर जब स्टेप्स जाएगा तो पहला स्टेप्स होगा 3 एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद में फोर्थ एक लूप है, लूप का स्टेटमेंट है, वाइल लूप का स्टेटमेंट है फोर्थ लाइन, और इस लाइन में भी अपना एक ही ब्लॉक बनाएगा। ये ब्लॉक क्रिएट कर रहा है लाइन नंबर 6 और 5 एंड 6। ठीक, तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, बहुत सिंपल वे में एक एग्जीक्यूशन मैं बता रहा हूँ, फिर आप खुद ट्रेस करके देखिएगा कि कैसे चलता है। तो पहले हमने सिंपल हमने आई का जो पहली लाइन बोल रही है, आई की पहली लाइन जो बोल रही है कि सॉरी, प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन है वो कहती है आई एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हमने एक 1 रखा हुआ है। ठीक, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी तो ये 1 जो है, ऑब्वियसली 1 जो है 1 लेस देन है 3। तो अब ये ट्रू है तो अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक इसका 3 to 8 है। तो ब्लॉक की फर्स्ट लाइन कहती है जे की वैल्यू है, तो हम एक जे भी वैल्यू ले लेते हैं, और जे के अंदर क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। अब जे की वैल्यू है तो इस फोर्थ लाइन है वो स्टेटमेंट कहती है अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराओ अगर ये ट्रू है, तो J1 इज द लेस देन इज इक्वल टू 3।
वो कहता है कि फिफ्थ लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा अपने ब्लॉक की, जो कि ट्रू है। तो इसमें ये स्टार प्रिंट कर देता है। तो क्या कर देगा, एक स्टार प्रिंट कर देता है। और स्टार प्रिंट करने के बाद में इसको लाइन चेंज नहीं करता, आगे आ जाता है। फिर इसके बाद में लाइन 6 एग्जीक्यूट होती है। लाइन 6 क्या करती है, j इज इक्वल टू जे प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू अब 2 हो गई, j की वैल्यू 2 कर दी। तो 2 करने के बाद में ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इस 6th लाइन से कहाँ जाएगा, फिर से अपने वाइल स्टेटमेंट में जाएगा कि क्या ये कंडीशन फिर ट्रू है। तो 2 के लिए देखेगा, तो 2 के लिए भी ट्रू है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ट्रू है। ट्रू के बाद में फिर से पाँचवा और सिक्स लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें एक स्टार प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट देगा, ये 3 हो जाएगा। अब फिर से जाएगा इसको लाइन नंबर 4 पर और फिर से चेक करेगा। अब 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो यानी कि ये बराबर है, फिर से ट्रू है। और ट्रू के बाद में इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 5 और 6 लाइन, और 5 और फिफ्थ लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो स्टार प्रिंट करेगा, और 6 लाइन को प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, जे की वैल्यू 4 कर देगा। अब जैसे ही 4 करेगा तो 4 करने के बाद में फिर से 6 लाइन से 4th लाइन पे जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। अब उसको कंडीशन फॉल्स मिलती है, तो इस 4th लाइन को फॉल्स हो जाती है, तो सीधा ये जाएगा लाइन नंबर 7 पर। और लाइन नंबर 7 बोलती है, क्या बोलती है, वो कहती है कि लाइन को चेंज, तो ये चेंज कर दिया, कर्सर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में कहती है i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू को 2 कर दीजिए। इसने आई की वैल्यू को 2 कर दिया। अब 8th लाइन हमारी, वैसे तो एंड ऑफ लाइन प्रोग्राम है, लेकिन ये ब्लॉक की लाइन है। ये कौन से ब्लॉक की है, जो लाइन नंबर 2 पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वाइल का, उस ब्लॉक के लास्ट लाइन है। तो अब यहाँ लाइन के बाद में जब भी है ब्लॉक की लास्ट लाइन पे पहुँचता है, तो उसके बाद में वो कहाँ पहुँचता है, वो जाता है अपने स्टेटमेंट पर, वाइल के स्टेटमेंट पर। तो अब जो स्टेटमेंट पर जाएगा, तो अब ये स्टेटमेंट यहाँ से 8th लाइन से स्टेटमेंट पे जाएगा लाइन नंबर 2 पर, और लाइन नंबर 2 पे देखेगा आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो यानी कि 2, लाइन नंबर 2 पर जाएगा और 2 पे फिर से ब्लॉक को उसके ट्रू के लिए लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 8 तक एज इट इज़ इसी वे में एग्जीक्यूट कराएगा। पहले जे की वैल्यू को 1 करेगा, जे की वैल्यू फिर से जी की वैल्यू को 1 बनाएगा, और 1 के बाद में लाइन नंबर 4 पे जाएगा, लाइन की जे की वैल्यू उससे छोटी है, फिर से वो प्रिंट करेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर से बाद में जे की वैल्यू को 2 कर देगा लाइन नंबर 5 पर, 6 से 2 कर देगा, और इसके बाद में इस लूप को फिर से लूप जाएगा लाइन नंबर 4 पर, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा। इस टाइप से ये लूप कंप्लीट हो जाएगा 5 और 6 से, और ये फिर से प्रिंट को लाइन को करेगा चेंज, और इसके बाद में लाइन नंबर 8 पर जाएगा, और 8 पर जाने के बाद में फिर से आई को इंक्रीमेंट देगा 3, और फिर से ये 2 लाइन पे पहुंचेगा थ्रू पे, इसमें क्या करेगा, इसको स्टार प्रिंट करेगा नेक्स्ट आई की 3 की वैल्यू के लिए। ठीक, तो इस टाइप से ये 3 स्टार अपॉन 3 स्टार लिखेगा। ओके, तो अभी हमने देखा था स्क्वायर प्रिंट किया था विद स्टार्स। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि स्टार को अगर सपोज तो इनपुट वैल्यू लेनी है, तो इनपुट के हिसाब से भी कितने नंबर ऑफ लाइन रो आपको प्रिंट कराना है स्टार से, तो वो भी ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एक आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट होगा, अगर हमने 4 यहाँ पर दे दिया, 4 हमने दे दिया, तो 4/4 का एक स्टार स्क्वायर प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप कैसे बनता है और इनफाइनाइट लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो जैसे इसमें स्टेटमेंट है कि एन इनफाइनाइट लूप अकर्स व्हेन द कंडीशन इज नेवर बिकम्स फॉल्स। अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, फॉल्स नहीं होती है, तो ऐसे जो लूप को हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। लेकिन दिस कैन बी इंटेंशनल, ये हमारे अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। तो जब भी उसमें बीच में अगर उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ब्रेक का स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। कि जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये हुआ है कि हम ब्रेक को कैसे, ये इनफाइनाइट लूप है लेकिन ब्रेक कैसे यूज़ किया है। 1, 2 और 3 लाइन का प्रोग्राम है। तो ये तब तक चलता रहेगा, ये प्रोग्राम प्रिंट दिस विल बी द फॉर नेवर लेंस। अगर हम इस ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं इस ब्लॉक में इस ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये जो 2 लाइन है ये इनफाइनाइट लूप चलती रहेंगी। लेकिन अगर इसके ब्लॉक में हमने एक ब्रेक डाल दिया, तो जैसे ही ये इस ब्लॉक में जैसे ट्रू जाएगा, ट्रू होने के बाद में जैसे ही ब्रेक मिलेगा, तो ये अपने बॉडी से और पूरे लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि लूप को एंड कर देगा। तो यहाँ देखिए सिर्फ एक लाइन ये प्रिंट करेगा और इसके बाद में इसको ब्रेक मिल जाएगा और ब्रेक के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो द वाइल्ड ट्रू कंडीशन क्रिएट्स ए इनफाइनाइट लूप बट ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट द लूप इमीडिएटली, ठीक। तो ये 2 ही लाइन है इस ब्लॉक में, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम ब्रेक डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। Now let's we see with the example of the 6 continue with the while loop। अब हम continue वर्ड यूज करते हैं। तो continue क्यों यूज करते हैं? continue statement skips the rest of the loops code and goes to the next iteration। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये आई 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आई में सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे एक फिफ्थ लाइन पर हमने कंटिन्यू डाला हुआ है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये बोलता क्या है कि वाइल का जो ब्लॉक है वो 3 से 6 तक लाइन का है। लेकिन अगर इसे किसी कंडीशन जो एक स्टेटमेंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, जो लूप का जो बाकी के स्टेटमेंट है वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और नेक्स्ट इटरेशन के लिए ये स्टेटमेंट के पास आ जाएगा, वाइल स्टेटमेंट के पास आ जाएगा, ठीक। तो पहली लाइन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। आई में हमने क्या भेज दिया, 0 को कर दिया। 0 करने के बाद में लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होती है, ये हो जाती है ट्रू। तो ट्रू होने के बाद में ये अपने ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा 3 4 5 6 लाइन के में। तो जो हमारी थर्ड लाइन बोलती है वो कहती है इंक्रीज कर दो, इसने 1 इंक्रीज कर दिया आई की वैल्यू को। लाइन नंबर 4 बोलती है कि क्या ये 1 जो है 3 के बराबर है, वो कहता है नहीं है। तो लाइन नंबर 4 को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। और लाइन नंबर 6 पे जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया 1, ठीक। अब प्रिंट करने के बाद में फिर से ये अपने वाइल स्टेटमेंट पे जाएगा और वाइल स्टेटमेंट पूछेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो अब आई की वैल्यू 1 रखी हुई है, 1 रखी हुई है 1। तो 1 को फिर से ट्रू हो जाता है, तो लाइन नंबर 3 जो है उसको फिर से 2 बना देगी और 2 बना देगी। 2 को चेक करेगा क्या 2 इज इक्वल टू 3, नहीं है, तो फिर से लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। तो अब क्या प्रिंट कर देगा, इसने क्या कर दिया था कि हमारे 1 को 2 बना दिया, 2 इज है तो 2 प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद में वापस जाएगा, जैसे ही 6 लाइन से अब जाएगा वापस, क्या वैल्यू लेके जा रहा है, 2 वैल्यू लेके जा रहा है। तो 2 वैल्यू लेके गया और यहाँ पे हमने 3 लाइन से इसको 3 कर दिया, आई की वैल्यू 3 होगी। अब लाइन नंबर 4 कहती है कि क्या 3 इज इक्वल टू 3 है, वो कहता है यस। तो जैसे ही यस होगा तो लाइन नंबर 5 ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी और वहाँ कंटिन्यू रखा है। तो कंटिन्यू रखा हुआ है, तो इसका मीनिंग वो कहता है कि अब आपको फर्दर ब्लॉक की जो आगे वाली लाइन है वहाँ पर नहीं जाना है, आपको नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू के लिए जाना है। तो नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू के लिए वो कहता है कि जो भी हमारी आई की वैल्यू 3 थी, अब 3 के लिए देखेगा 3 इज लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 5। तो अब वापस से इसको 4 कर देगा
और अब यहाँ पर लाइन नंबर 3 से इसकी वैल्यू को 3 को 4 बना देगा, ठीक, 4 बना देगा 3 से, और 4 को फिर चेक करेगा फोर्थ लाइन को कि 4 इक्वल टू 3 है, वो नहीं है तो फिर से नहीं करेगा, और लाइन नंबर 6 पे जाएगा, अब इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 3 प्रिंट नहीं किया, 4 प्रिंट कर दिया, और एक और स्टेटमेंट जाएगा 4 के लिए जाएगा, तो 4 हमारा लेस देन है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर एक बार 5 को प्रिंट करेगा, ये हमारी लाइन प्रिंट होगी 1 2 4 5, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है व्हेन i equals to 3 the continuous statement skip the iteration and move on the next one. These examples state how to use the while loop perform a repetitive task in the Python. Okay, तो एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं पास का। पास इट इज़ डू नथिंग, यानी कि जब भी ये i इज इक्वल टू 2 होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मैंने पहले फॉर लूप में बताया हुआ है, तो ये 1 2 3 लिखेगा। इसका एक केस देख लेते हैं। इन केस दिस द पास स्टेटमेंट डज नथिंग सो द लूप प्रोसीड विदाउट द इंटरप्शन, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक जो व्हाइल लूप के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो यूज सीक्वेंसेस या कलेक्शन ऑफ आइटम्स यूज़ करते हैं, मैं उनका कैसे वैल्यू को रिट्रीव करते हैं वो और बता देता हूँ। यानी कि रिट्रीव द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारी स्ट्रिंग है पाइथन के नाम से, वो हमने टेक्स्ट में स्टोर कर दी है। एक हमने आई वेरिएबल लिया है जिसको 0 स्टार्ट कर दिया है। अब हमने जो स्ट्रिंग थी उसकी टेक्स्ट की लेंथ निकाल ली है। तो लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ इसकी आएगी 6, ठीक। तो 6 हमेशा आई से छोटा होगा। आई की वैल्यू 0 हम बढ़ाते चले जाएंगे और टेक्स्ट को प्रिंट करते चले जाएंगे। तो जैसे ही वैल्यू 0 1 2 3 4 जाएगी तो ये इसको पूरे को प्रिंट कर देगी, PYTHON, ठीक। ये हमारा एग्जीक्यूशन का आउटपुट होगा। अब इस वेरिएबल में हम यदि कोई लिस्ट कराना चाहते हैं तो हम एक लिस्ट वेरिएबल ले सकते हैं और उसको एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था ऐसे ही हम उसकी लेंथ निकालते हैं और उसके एलिमेंट को हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं, और आई का एक इंक्रीमेंट है। तो ये हमारा कराने का मेथड है। तो फॉर लूप में डिफरेंट था, लेकिन यहाँ हमारा इनिशियल वैल्यू और एक इंक्रीमेंट देके ही लूप को नेक्स्ट इटरेशन के लिए किया जाता है, ठीक। इसी टाइप से रेंज को हम एक नंबर वैल्यू नम्स वेरिएबल में रख लेते हैं, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ के बाद में वाइल से इंक्रीमेंट के थ्रू हम उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं और वो प्रिंट करता है। तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू करेगा, 6 नहीं करेगा, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा। इसी टाइप से हम किसी वेरिएबल को एज ए क्या बना सकते हैं, ट्यूपल भी बना सकते हैं। ये ट्यूपल है और ट्यूपल की लेंथ निकाल लेते हैं, उसी टाइप से हम इटरेशन करके इसका भी हम प्रिंट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जो हमारा है, सपोज सेट दिया हुआ है, ये हमारा सेट है और सेट हमारा यानी कि यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इसको भी हम किसी एक वेरिएबल में, क्योंकि सेट को हम यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, तो सिंस ए सेट डज नॉट सपोर्ट द इंडेक्सिंग, तो हम डायरेक्ट उसको पहले लिस्ट बनाते हैं। इसको लिस्ट बना लिया और लिस्ट के बाद में उसको हमने स्टोर कर दिया, ठीक, सेट को वैल्यू को, ठीक है। और इसके आइटम को थ्रू वाइल लूप हम प्रिंट करा सकते हैं। इसी टाइप से हम जो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी हम डिक्लेयर किया है कर्ली ब्रेसिस से और उसमें की पेयर वैल्यू हमने डाली हुई है और की पेयर वैल्यू 3 की पेयर वैल्यू हैं। इन की पेयर वैल्यूज़ को हम अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम कीज़ डालेंगे। तो कीज़ तो हम सिंपली लिस्ट बना लेंगे कीज़ की, तो स्टूडेंट डॉट की, तो ये सारी की आ जाएंगी
और यदि हम उसके बाद में वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो की और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो स्टूडेंट की और इसमें तो की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी और प्लस उसके हमारी वैल्यू प्रिंट हम करा सकते हैं इस तरीके से। तो आज हमने देखा वाइल लूप के डिफरेंट टाइप्स और वाइल लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलेक्शन के आइटम को रिट्रीव कराने के लिए। दीज आर द सम प्रोग्राम्स, आप ये प्रोग्राम करके देख सकते हैं जिसमें वाइल लूप और फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं। ये आपको अपना लॉजिक लगाना है कि हमें कैसा लूप यूज़ करना है, सिंपल लूप यूज़ करना है या नेस्टेड लूप यूज़ करना है। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप इनको प्रोग्राम को खुद करके देखिए तो आपको एक एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा वाइल और फॉर लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। Like, share, comment and subscribe the channel.